से बीजेपी जल रही है के शर्मा जी, और उनके जन समर्थन तो है, भारी भीड़ तो चल रही है राहुल गांधी की, इस वजह से ये गाइडलाइंस और ये प्रोटोकॉल सब कांग्रेस के लिए ही है, जो आरोप वो लगा रहे हैं। आनी उसकी पसंद नहीं, जो बार बार एक प्रश्न आ रहा है चित्रा जी, मैं स्पष्ट करूं पहले कि पहला केस जो है जो कि चर्चा में आया वो तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, कोई सामान्य व्यक्ति वो भी नहीं है, सुक्खू जी, वो केस पहला वहां पर दिखा ना, उसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो केस निकल के आया ना सामने, तब तो लोगों के संज्ञान में वो विषय भी आया कि ये इस यात्रा में जो है वो प्रभावित हैं हुए और आइसोलेट हुए हैं। तब वहां से ये चर्चा चालू हुई और फिर जो है सभी राज्यों को निकल कर आया ना। अगर आप टेस्टिंग शुरू करेंगे, बैठक अगर पुनिया जी की सभा का वीडियो दिखाइए, पुनिया जी की ये जो सभा चल रही है, अगर उसमें टेस्टिंग शुरू हो जाए तो न जाने कितने लोगों को कोरोना निकल आएगा। सुनिए, टेस्ट हुआ है तब तो कोरोना निकला, टेस्टिंग हो ही नहीं रही है, ये भी बात तो सच है ना के शर्मा जी। सुनिए, चित्ता जी, मैं यही तो कहने जा रहा हूं आपको कि एक चीज आया, सब देश के संज्ञान में आया है, जो है सरकार के संज्ञान में आया है। अब जो आज 2 घंटे 2.5 घंटे जो इतनी व्यापक आपातकालीन बैठक हुई है, इस बैठक के बाद जो है सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, सारी चीजें अब आगे आएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कहें इसके कारण से, देखिए भारत तोड़ो यात्रा जो इनकी चल रही है, जहां ये कह रहे हैं कि हम जो है मोहब्बत बांट रहे, मोहब्बत क्या बांट रहे हो, आप तो नफरत बांट रहे हो। आप तो जिस तरह से आपकी यात्रा तब चर्चा में आती है जब आप वहां कोई ऐसी शब्दावली का उपयोग करते हो। अलवर में जिस ढंग से आपके कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिस ढंग से अपमान भरे अपशब्द बोला उन्होंने, तब आपकी चर्चा, जो आपकी यात्रा चर्चा में आती है। जब आप मेघा पाटनेकर को लेके चलते हो तब जो है चर्चा में आती है। जब एक विवादित पादरी से आप मिलते हो तब आपकी चर्चा, यात्रा चर्चा में आती है। तो इस तरह से, और जब यह आती है, जब जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस में जो है अब कोई दूसरा बड़ा नेता बचा है तो वो कन्हैया कुमार, तो तब जाके चर्चा में आता है, बाकी तो कभी कभी चर्चा में आता नहीं है। तो जब आप ऐसा विवाद पैदा करते हो तब आपकी जो है यात्रा चर्चा में आती है, और उसमें भी जो नफरत के बोल आप बोलते हो, आप कह रहे हो भारत आपकी भाषा जो है भारत तोड़ने की होती है। ठीक है, अवार्ड सेना के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद दुबे जी। केंद्र सरकार सलाह दे तो गलत, केंद्र सरकार सलाह ना दे तब कहा जाएगा कि कार्य क्षमता ही नहीं है, उसके भीतर कुछ करना ही नहीं चाहती है, केवल चुनावी और रैलियों में लगी रहती है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगर केंद्र की ओर से सलाह दी जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज नए लोग जुड़ते हैं, भारी भीड़ आती है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चीन में केस लगातार इतने ज्यादा उछाल मार चुके हैं कि वहां परिस्थिति भयावह हो गई है, ऐसे में एहतियातन कदम उठाने के लिए केंद्र की ओर से सलाह दी जा रही है, तो दिल खोलकर स्वागत करने में क्या दिक्कत है? आनंद दुबे जी। चित्रा जी, कोरोना की बीमारी एक बहुत ही गंभीर विषय है और मैं समझ रहा था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडविया जी इस पर कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी सोच कितनी सीमित है कि इतने बड़े देश में वो केवल एक यात्रा को लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं, केवल एक यात्रा के पीछे पड़े हैं। आप मुझे बताइए, कोरोना बीमारी हमारे भारत की बीमारी तो है नहीं, ये तो विदेशों से आई हुई बीमारी है। आज अगर विदेशों से जो जहाजें आ रही हैं, क्या वहां पे कोरोना के प्रोटोकॉल के लिए कोई चिट्ठी लिखी है मनसुख भाई ने? नहीं लिखी है। उन्होंने रेल मंत्री से बात की है? नहीं की है। बस अड्डे के मालिकों से बात की है? नहीं की है। स्कूल कॉलेजेस से बात की है? नहीं की है। उन्होंने बात किससे की है? उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है और ये दिखा रहा है चिट्ठी की एक व्यक्ति के प्रति कितना नफरत बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के मन में भरा हुआ है कि राहुल गांधी जी की यात्रा या तो रोक दी जाए या तो उसको प्रोटोकॉल के पालन के। बता रहा हूँ चित्रा जी बता रहा हूँ, वही सोच को सीमित बता रहा हूँ। आज हमारे देश में इतनी बड़ी बैठकें जो हो रही हैं कोरोना के मद्देनजर, क्यों हो रही है वो? मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए। आज देश में जितने बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं, वहाँ होटल की जगह नहीं मिल रही है, वहाँ गाड़ियां रेंट पर नहीं मिल रही हैं। आपने कोरोना को अभी दिसंबर में, मैं सुन रहा था कि आप ही कह रही थी कि छुट्टियां हैं, अगर कुछ दिन के लिए रोक दे तो क्या होता। क्यों न देश में वापस वही पाबंदी लगा जाए जो हमने पहले 2020 और 21 में देखी है। केवल एक व्यक्ति को, एक पार्टी को, एक यात्रा को टारगेट करने से आप कोरोना पर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको एक सामूहिक दायित्व उठाना पड़ेगा। और मैं दावे से कहता हूं, हमारी पार्टी और सभी पार्टियां केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो राजनीति न करें, वो राजनीति का उपयोग न करें। हम सब दिल खोल के उनका स्वागत करते हैं।